विदु रावल जी, कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से पाकिस्तान का बचाव कर रही है और कहीं ना कहीं अपने ही देश के लोगों को, अपनी ही भारतीय सेना को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, कांग्रेस की विश्वसनीयता जो इस समय न्यून पर है, इट इज एट द लोएस्ट। तो आप ये मत मानिए कि भारत कहीं या भारतीय सेना या भारतीय पराक्रम कहीं पर कटघरे में खड़ा हो सकता है। कांग्रेस जैसी टुच्ची पार्टी से तो वैसे भी नहीं हो पाए। कारण उसका स्पष्ट है कि ये लोग भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इज्जत खो चुके हैं। राहुल गांधी जब बर्मिंघम में बैठकर कहते हैं कि वाई इज वेस्ट ओब्लिवियस टू द फैक्ट डेमोक्रेसी इज अनडन इन इंडिया, पश्चिमी ताकतों से आह्वान करते हैं कि आओ भारत पर आक्रमण करो। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मदद मांगकर आते हैं कि हमसे तो मोदी हटाया नहीं जा रहा, तुम हमारी मदद करके आओ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में या बर्मिंघम में इनको सुनने वाले, सोचने वाले लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे? अमेरिका में भारत विरोधियों के साथ बैठकर चर्चाएं करनी। मुझे बहुत सारे सूत्रों ने यह बताया कि वहां पर भी इस व्यक्ति को सीरियसली नहीं लिया जाता, जिस राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। भेद खुल चुका है। देखिए, कमाल की बात तो यह है कि ये वही लोग हैं जो गुप्त एग्रीमेंट्स करते हैं विदेश जाकर और फिर यहां पर आकर सवाल खड़े करते हैं। अब देश की जनता तार जोड़ने लगी। चीन से गुप्त एग्रीमेंट करने के बाद चीन की भाषा बार बार बोलना, पाकिस्तान के अंदर जाकर मदद मांगना और पाकिस्तान के मदद करने वाला नैरेटिव हिंदुस्तान में चलाना ताकि पाकिस्तान के अंदर ये फेमस हो। और फिर अब कुछ दिनों से जो ये बार बार SIR का विरोध कर रहे हैं, इन्हें दिक्कत है कि क्यों विदेशी वोटरों को भारतीय नागरिकों का अधिकार छीनने से रोका जा रहा है। तो इनको वोट भी पाकिस्तानियों की चाहिए, बांग्लादेशियों की चाहिए। इन्हें नैरेटिव भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का चलाना है। इन्हें भारत की सेना का अपमान करने का प्रयास करना है। लेकिन भारत जैसा सशक्त देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज पैराडिग्म शिफ्ट कर दिया, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। दुनिया के अंदर जो वॉरफेयर है उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो लीप भारत ने ली है। आज एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर भारत ने खुद को इस्टेब्लिश किया है। इंडिजीनियस सिस्टम्स ने पाकिस्तान को बिल्कुल पानी नहीं मांगने दिया 4 दिन तक। 90 घंटे के अंदर की पाकिस्तान को घुटने पर ले आए। वो पाकिस्तान जो हर घड़ी ये कहा करता था हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास भी कुछ धमाके हुए हैं। किसने किए, कैसे हुए, वो नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया भारत की सेना ने। आज ऑपरेशन सिंदूर एक माइलस्टोन बन गया है। इस माइलस्टोन के बाद से भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको अलग तरीके से आंका जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर से पहले का जो भारतीय सेना का पराक्रम है उसको मुझे लगता है कि अलग तरीके से आंका जाएगा। हमने बहुत मेहनत की है अपने आप को सशक्त करने के लिए। भारत की सेना का शौर्य, भारत की शूरवीरता, हमारी जो जीवितता है उसने भारत को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी युद्धों में जीत दिलवाई थी। लेकिन इस बार तो जो इतनी हमने मिलिटरीली सुपीरियरिटी दिखाई, एक अनुमान बता रहे थे कि लगभग 900 ड्रोन अनमैन्ड जो व्हीकल्स होते हैं उनको भारत की तरफ पाकिस्तान ने भेजा, जिसमें मिसाइल भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, सब कुछ है। एक भी टारगेट नहीं अचीव कर पाए। और जब भारत के ब्रह्मोस ने बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक कर एक भी पाकिस्तान के नागरिक की हाथ का मांस भी नहीं छिलने दिया, कहीं पर खरोच भी नहीं आने दी। सुभान अल्लाह में हाय अल्लाह और हाय अल्लाह हो गई। से खुद पाकिस्तानी जो वीडियो बनाते दिखे, सुबह के 2 बजे जो है नया सूरज निकलता भारत की सेना ने दिखा दिया।